Hello everyone, welcome to class number 20 of the chapter Programming using C++। आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एक तरह के टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है स्विच स्टेटमेंट इन C++। ये स्विच स्टेटमेंट क्या है, स्विच स्टेटमेंट को C++ प्रोग्राम में हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आज के क्लास में उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो ये स्विच स्टेटमेंट हमें जरूरत क्यों पड़ती है और स्विच स्टेटमेंट को हम कहाँ पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सपोज एक ऐसा प्रोग्राम में लिख रहा हूं जहां पे मेरे पास मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ चॉइसेस हैं। मल्टीपल नंबर ऑफ चॉइसेस में से मुझे एट अ टाइम सिर्फ एक ही चॉइस को सिलेक्ट करना है, एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो वहां पे उस तरह के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए हम जिस तरह के स्टेटमेंट को हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं, उस तरह के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट एक ऐसा सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट है जहां पे हम मल्टीपल नंबर ऑफ चॉइसेस के हिसाब से मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लॉक्स वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से हमारा जो प्रोग्राम जिस हिसाब से वैल्यू इनपुट करेगा उसी हिसाब से मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस में से सिंगल ऑप्शन को ही एट अ टाइम हमारा प्रोग्राम क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो समझ आ गया कि सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर स्विच स्टेटमेंट हम किस तरह के स्टेटमेंट को बोलते हैं। जिस तरह के स्टेटमेंट को यूज करके हम हमारे प्रोग्राम में यूजर्स को मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिन ऑप्शंस में से यूजर एट ए टाइम ओनली एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करके क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर ऑप्शंस के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो क्या लिखा है देखते हैं। स्विच स्टेटमेंट एक सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब ये एक ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस में से एट अ टाइम सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। वही लिखा है, ये एक सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है। जिस तरह के स्टेटमेंट को हम क्यों यूज करते हैं, टू सिलेक्ट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम मल्टीपल ब्लॉक्स। ओके, मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लॉक्स को इनपुट के हिसाब से प्रोवाइड करके उनमें से सिर्फ एक ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करने के लिए हम जिस तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज करते हैं उस तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट को बोलते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, सो यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस में से सिंगल ऑप्शन, किसको बेस करके, वेरिएबल्स के वैल्यूज को बेस करके जो वेरिएबल हमने स्विच स्टेटमेंट में प्रोवाइड किया है। ओके, वही लिखा है, फिर से देखते हैं। ये एक सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि यूज करता है जो कि जिसको मेनली हम क्यों यूज करते हैं, जिसको मेनली यूज करते हैं सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट से, किसके ऊपर डिपेंड करके, एक पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करके। ओके, जो वेरिएबल का वैल्यू की यूजर रन टाइम में या फिर एग्जीक्यूशन टाइम में प्रोग्राम का इनपुट करेगा। वही लिखा है। समझ आ गया कि कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब ये इस तरह का कंट्रोल स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं। स्विच स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट हम यूज करते हैं यूजर के द्वारा इनपुट किया गया वैल्यूज को लेके मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एट ए टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, सो स्विच स्टेटमेंट अलाउ करता है एक वेरिएबल के वैल्यूज को लेके चेक करने के लिए लिस्ट ऑफ वैल्यूज के साथ। तो स्विच स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं और एक वेरिएबल में यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उस वैल्यूज को लेके उन लिस्ट ऑफ वैल्यूज के साथ हम कंपेयर करेंगे। उनमें से जिस वैल्यू के साथ हमारा लिस्ट ऑफ वैल्यूज के साथ हमारा यूजर के द्वारा इनपुट किया गया वैल्यू मैच करेगा, तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। और हर एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज में जो वैल्यूज हम रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, केस। ओके, सो पता चला कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है। स्विच स्टेटमेंट में हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं और वेरिएबल में यूजर को अलाउ करते हैं वैल्यूज इनपुट करने के लिए रन टाइम में। यूजर जो वैल्यू रन टाइम में इनपुट करेगा उस वैल्यू के साथ लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से जो वैल्यू मैच करेगा उसी पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम रन टाइम में एग्जीक्यूट करेगा। और हर एक वैल्यूज को एक लिस्ट का हम क्या बोलते हैं, केस। ओके, तो यहाँ पे सिंटेक्स हम देख सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है, स्विच वेरिएबल। ओके, पहले क्या लिखा है, स्विच वेरिएबल मतलब जिस वेरिएबल के वैल्यूज को लेके हमें क्या करना है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज के साथ कंपेयर करना है, उन वेरिएबल को हम डिफाइन करेंगे स्विच स्टेटमेंट के अंदर। फिर स्विच स्टेटमेंट ओपन,
स्विच स्टेटमेंट ओपन होने के बाद स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम यूज करेंगे मल्टीपल नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, और हर एक वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट करते हैं केस कीवर्ड के द्वारा। ओके, केस वैल्यू 1, फर्स्ट वैल्यू हम जो देना चाहेंगे, अगर ये फर्स्ट वैल्यू वेरिएबल में यूजर के द्वारा इनपुट किए गए वैल्यू के साथ मैच करता है, तो इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और स्विच स्टेटमेंट का बाकी पार्ट को स्किप कर देगा। बट अगर ये पर्टिकुलर फर्स्ट जो वैल्यू हमने दिया है लिस्ट में, वो वैल्यू अगर यूजर के द्वारा इनपुट किए गए वैल्यू के साथ मैच नहीं करता, तो वो फिर नेक्स्ट वैल्यू के पास आएगा। जितने भी वैल्यूज हमने लिस्ट में प्रोवाइड किए हैं, एक एक करके वैल्यूज के साथ कंपेयर करते करते आएगा। जिस वैल्यू के साथ हमारा यूजर के द्वारा इनपुट किए गए वेरिएबल का वैल्यू मैच करेगा, उस वैल्यूज के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज में जितने भी वैल्यूज प्रोवाइड किए हैं, किसी भी वैल्यू के साथ वेरिएबल का वैल्यू अगर मैच नहीं करता, तो वहां पे स्विच स्टेटमेंट में किस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा? लास्ट में हम लेते हैं जो डिफॉल्ट ब्लॉक, मतलब जितने भी हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड किए हैं, किसी भी वैल्यूज के साथ अगर वेरिएबल का वैल्यू मैच नहीं करता, तो वहां पे डिफॉल्ट ब्लॉक हम यूज करते हैं। डिफॉल्ट ब्लॉक के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, उन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो फ्लो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया एक स्विच स्टेटमेंट, जहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल में यूजर को मैंने अलाउ किया रन टाइम में वैल्यूज इनपुट करने के लिए, यूजर ने वैल्यू इनपुट किया। सो फर्स्ट केस में जो वैल्यू हमने लिया है, उस वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा वेरिएबल का वैल्यू। अगर मैच कर रहा है, रिटर्न करेगा ट्रू। अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, उसका हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। बट अगर जो हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज में जो फर्स्ट वैल्यू मैंने दिया है, फर्स्ट वैल्यू अगर गलत है, मतलब फर्स्ट वैल्यू अगर यूजर के द्वारा इनपुट किए गए वेरिएबल के वैल्यू के साथ मैच नहीं करता, फिर सेकंड वैल्यू के पास आएगा। जब तक वैल्यूज मैच नहीं हो जाते, तब तक वो चेकिंग करते करते जाएगा। जब वैल्यू मैच हो जाएगा, तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा और बाहर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। बट ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है जहां पे कोई भी कंडीशंस, कोई भी वैल्यूज लिस्ट में से अगर मैच नहीं करते, तो वहां पे हम जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे उसको रिप्रेजेंट करते हैं डिफॉल्ट बॉडी के अंदर या फिर डिफॉल्ट ब्लॉक के अंदर। सो डिफॉल्ट ब्लॉक के अंदर हम उस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जो स्टेटमेंट हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू यूजर के द्वारा इनपुट किए गए वेरिएबल के वैल्यू के साथ मैच नहीं करता, तो उसके बाद स्विच स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट के एंड में हम यूज करते हैं डिफॉल्ट बॉडी को या फिर डिफॉल्ट ब्लॉक को। ओके, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट खत्म, स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएंगे और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा हमारा प्रोग्राम। ओके, तो क्या क्या रूल्स अप्लाई किए जाते हैं स्विच स्टेटमेंट जब भी हम यूज करते हैं? स्विच स्टेटमेंट में हम जो वेरिएबल्स यूज करते हैं, वो वेरिएबल का टाइप या तो इंटीजर टाइप का होना चाहिए और कैर डाटा टाइप का होना चाहिए। इसके अलावा बाकी कोई भी डाटा टाइप वाले वेरिएबल को वो अलाउ नहीं करेगा। देन we can have any number of case statement within a switch. स्विच स्टेटमेंट में हम मल्टीपल नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। हम जानते हैं हर एक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? केस। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हम एक पर्टिकुलर स्विच स्टेटमेंट के अंदर एनी नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, मतलब जितना चाहे उतना लिस्ट ऑफ वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं। और हर एक केस स्टेटमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ईच केस इज फॉलोड बाय द वैल्यू। केस कीवर्ड के बाद एक वैल्यू होगा, उसके बाद जिस वैल्यू के साथ हम वेरिएबल के वैल्यू को कंपेयर करेंगे, और उसके बाद क्या होगा? एक कॉलन सिंबल होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे केस, केस के बाद जो वैल्यू हम देना चाहते हैं वो वैल्यू, उसके बाद कॉलन सिंबल। हर जगह पे जहां पे भी हम केस यूज कर रहे हैं, वही सेम प्रोसेस में यूज करेंगे। ओके, उसके बाद द वैल्यू फॉर ए केस मस्ट बी द सेम डाटा टाइप एज द वेरिएबल इन द स्विच। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने जो वेरिएबल लिया है, इसका डाटा टाइप जो है, केस में हम जो वैल्यूज देंगे उनका भी डाटा टाइप सेम होना चाहिए, तब जाके वो प्रॉपरली काम करके हमें सिलेक्शन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएगा। ओके, और जो स्विच स्टेटमेंट में हम जो केस यहाँ पे यूज करते हैं और जो वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, वो वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यूज होना चाहिए, मतलब हमसे इनपुट किया गया वैल्यूज होना चाहिए। ओके, when the value of the variable is equal to a case, अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल हमने जो लिया है स्विच स्टेटमेंट के अंदर, उसमें यूजर के द्वारा इनपुट किया गया वैल्यू अगर स्विच स्टेटमेंट के केस वैल्यू के साथ मैच करता है, तो उस पर्टिकुलर केस बॉडी के अंदर, उस पर्टिकुलर केस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा हमारा प्रोग्राम,
कब तक? जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आ जाता। ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट का काम है कि जहां पे भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वहां पे हमारा प्रोग्राम उस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ओके, तो अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं इसका मतलब ये है कि वो हमें वहीं से स्विच स्टेटमेंट के बाहर लेके आ जाएगा, और स्विच स्टेटमेंट के बाहर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, वही लिखा है, व्हेन ए ब्रेक स्टेटमेंट इज रीच्ड, जब भी अगर एक पर्टिकुलर स्विच स्टेटमेंट के अंदर अगर ब्रेक स्टेटमेंट आ जाता है इसका मतलब द स्विच टर्मिनेट्स, सो स्विच स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, स्विच स्टेटमेंट के बाहर वो हमें ले आएगा। and the flow of control jumps to the next line after the switch statement। अगर हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, हमें स्विच स्टेटमेंट से बाहर ले आएगा और स्विच स्टेटमेंट के बाहर नेक्स्ट जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स है उन लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करेगा। ओके, नॉट एवरी केस नीड्स टू कंटेन ए ब्रेक। हम अगर मल्टीपल नंबर ऑफ केस ब्लॉक या फिर केस बॉडी यूज करते हैं एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर, हर एक केस ब्लॉक के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। बट जब तक ब्रेक स्टेटमेंट ऑकर नहीं होता, जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होता, तब तक वो क्या करेगा, हमारे वही स्विच स्टेटमेंट के अंदर प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करता करता जाएगा। इसीलिए ये एक अच्छा हैबिट है, ये एक अच्छा प्रैक्टिस है अगर हम हर एक केस ब्लॉक के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो। ओके, उसके बाद ए स्विच स्टेटमेंट कैन हैव एन ऑप्शनल डिफॉल्ट केस। एक स्विच स्टेटमेंट में लास्ट में हम एक डिफॉल्ट केस या फिर डिफॉल्ट ब्लॉक को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? जो कि कहां पे होता है, which must appear at the end of the switch, जो कि स्विच स्टेटमेंट के एंड में होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्विच स्टेटमेंट के सबसे एंड में होता है डिफॉल्ट ब्लॉक और डिफॉल्ट केस। ओके, तो ये डिफॉल्ट केस हमको कब यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर और क्यों यूज करते हैं? एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो मल्टीपल नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ वैल्यूज हम प्रोवाइड करते हैं, यूजर के द्वारा वेरिएबल में इनपुट किया गया वैल्यू अगर लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से किसी भी वैल्यू के साथ मैच नहीं करता, तो वहां पे हम जिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे एक स्विच स्टेटमेंट का, उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस स्टेटमेंट के अंदर, जिस ब्लॉक के अंदर, उस ब्लॉक को हम बोलते हैं डिफॉल्ट केस और डिफॉल्ट ब्लॉक। ओके, और जबकि डिफॉल्ट ब्लॉक और डिफॉल्ट केस स्विच स्टेटमेंट का सबसे लास्ट ब्लॉक है, तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली वैसे ही स्विच स्टेटमेंट खत्म हो जाना है, स्विच स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाना है, इसीलिए हम डिफॉल्ट ब्लॉक के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करते। ओके, पता चला? तो यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हो, स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम यूज करते हैं वेरिएबल्स, जिन वेरिएबल के वैल्यूज को हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज के साथ मैच करेंगे और मल्टीपल नंबर ऑफ चॉइसेस में से सिंगल चॉइस को सिलेक्ट करेंगे एट ए टाइम। ओके, और हर एक केस के अंदर हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, ताकि अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू यूजर के द्वारा वेरिएबल में इनपुट किया गया वैल्यू के साथ मैच करता है, तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वही प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा और स्विच स्टेटमेंट के बाहर हमें ले आएगा, और उसके बाद बाकी जो प्रोसेसेस हैं, बाकी जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज हैं उनके साथ और कंपेयर करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट का काम ही यही है कि मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज में से, मल्टीपल नंबर ऑफ चॉइसेस में से सिंगल सिलेक्शन करे, सिंगल वैल्यूज को चॉइस करे। तो अगर सिंगल सिलेक्शन हमें मिल चुका है, आगे और प्रोसेस को बढ़ाने की कोई जरूरत है क्या? नहीं, तो टाइम वेस्ट क्यों करना, इसीलिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके प्रोग्राम को वहीं पे हमें टर्मिनेट कर देना है और स्विच स्टेटमेंट के बाहर नेक्स्ट जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको फिर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ओके, तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे कि कोई भी C++ प्रोग्राम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हेडर फाइल से, उसके बाद यूज करते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर मुझे यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिया है, किस टॉपिक को लेके पहले बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया है जहाँ पे हमें एक वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज का हमें नंबर इनपुट करना है, फर्स्ट डे की, सेकंड डे की, थर्ड डे, एक वीक का फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे क्या है। तो अगर यूजर इनपुट करेगा 1 मतलब वीक का फर्स्ट डे रिटर्न करेगा, अगर यूजर इनपुट करेगा 2 तो उस पर्टिकुलर वीक का सेकंड डे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे यूजर को हम अलाउ करेंगे एक वीक के नंबर को इनपुट करने के लिए, उस पर्टिकुलर नंबर में उस वीक का कौन सा दिन आता है उस दिन को हमारा प्रोग्राम रिटर्न करेगा, ऐसा प्रोग्राम हमें लिखना है। ओके, सो हमें यूजर से नंबर इनपुट लेना है, इसीलिए मैंने इंटीजर डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया एक वेरिएबल डे। उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट यूज करके यूजर को मैसेज दिखाया कि एंटर द डे नंबर इनपुट करो 1 से लेके 7 के अंदर, और यूजर जो नंबर इनपुट करेगा उसको रीड करके स्टोर करके रखने के लिए डे वेरिएबल के एड्रेस में हम यूज करेंगे सी इन स्टेटमेंट को। सो डे वेरिएबल का वैल्यू यूजर ने तो इनपुट कर दिया रन टाइम में, अभी हम यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट, उसके अंदर यूज करेंगे डे वेरिएबल को। उसके बाद मल्टीपल नंबर ऑफ केसेस यूज करेंगे,
यहाँ पे एक वीक में कितना दिन होता है, 7 दिन। तो 7 बार मैंने लिस्ट ऑफ वैल्यूज यूज किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अगर यूजर इनपुट करता है 1 तो क्या प्रिंट करेगा, संडे। अगर यूजर इनपुट करता है 2 क्या प्रिंट करेगा, मंडे। अगर यूजर इनपुट करता है 3 क्या प्रिंट करेगा, ट्यूसडे। अगर यूजर इनपुट करता है 4 प्रिंट करेगा वेडनेसडे। 5 इनपुट करने से प्रिंट करेगा थर्सडे। 6 इनपुट करने से प्रिंट करेगा फ्राइडे। 7 इनपुट करने से प्रिंट करेगा सैटरडे। बट अगर यूजर 1 से लेके 7 के अंदर कोई भी नंबर इनपुट नहीं कर रहा, उसके अलावा और कुछ नंबर अगर यूजर इनपुट कर रहा है, तो वहां पे यूजर को हमें क्या दिखाना चाहते हैं कि एंटर करो नंबर 1 से लेके 7 के अंदर, तब जाके, क्योंकि वीक में 7 दिन ही होते हैं। तो डिफॉल्ट ब्लॉक तब यूज करेंगे, और डिफॉल्ट ब्लॉक के अंदर हम ये प्रिंट करेंगे सी आउट स्टेटमेंट को यूज करके कि एंटर डे नंबर बिटवीन 1 एंड 7, 1 से लेके 7 के अंदर ही नंबर को इनपुट करो, तब जाके आपको प्रॉपर डे एज ए आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे, मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। सिंपल प्रोग्राम है, सिंपली समझ आ गया। तो आउटपुट क्या आएगा देखते हैं। पहले दिखाएगा एंटर द डे नंबर। सपोज मैंने डे नंबर इनपुट किया 6, तो 6 नंबर डे क्या है, 6 नंबर डे है फ्राइडे, तो हमें रिटर्न करेगा वो फ्राइडे। ओके, सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कि स्विच स्टेटमेंट क्या है। स्विच स्टेटमेंट एक सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट को हम क्यों बोलते हैं, स्विच स्टेटमेंट यूज करके हम किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, आज के क्लास में हमने उस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।